बहुजन मित्रों, जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत है कि विदेशी भारत को बार बार लूटते रहे और भारत वाले लुटाने के साथ क्यों देते रहे। मित्रों, भारत में जो ये फूट सदियों तक रही और उसके परिणाम क्या जन जन को और राजाओं को भुगतना पड़ा, उसको संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत है। मित्रों, सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ईरानियों की तोपनदाजी के सामने भारतीय टिक नहीं सके। उसने शर्त के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन जब उसके सिपाहियों और दिल्ली वालों में गले की दर पे झगड़ा हुआ तो उसने चिढ़ करके कत्ले आम का हुक्म दे दिया। जितना खून इस बार बहा उतना चंगेज खां और तैमूर के समय में भी नहीं बहा था। वो लगभग 50 करोड़ रुपए तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा लेकर के स्वदेश लौट गया। देश में बहादुर तब भी थे। मराठे और राजपूत ये सब कुछ देखते हुए भी आपस में लड़ करके मर रहे थे। मित्रों, नादिर शाह को मार के अफगानिस्तान की जनता ने उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली को गद्दी पे बिठाल दिया था। उसने भारत पे कई हमले किए, पर पानीपत के मैदान में मराठों की जबरदस्त सेना ने 1761 में अब्दाली का मुकाबला किया और मराठों की सेना में गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भरतपुर का राजा सूरमल आदि शामिल थे। राजपूतों ने कुछ मदद भेजी थी। सदाशिव राव सेना का संचालक बना और पेशवा का पुत्र विश्वास राव उसका सहायक। परंतु इस सेना के विविध अंगों में मेल नहीं था। मित्रों, अब्दाली मैदान में आ डटा था, लेकिन उस पर शीघ्र हमला न हो सका, क्योंकि बिल्कुल मौके पर इस बात पे बहस होने लगी थी कि युद्ध पुरानी पद्धति से लड़ा जाए या नई पद्धति से। सूरमल और होलकर पुरानी पद्धति के पक्षधर थे और इब्राहिम का कहना था कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वो अब्दाली से जाकर के मिलेगा। लड़ाई शुरू हुई। सदाशिवराव काम आया और इब्राहिम घायल हुआ। सिंधिया घायल होकर के भागा। पेशवा की गम से ही मौत हो गई। अब्दाली जीत गया। मित्रों, मराठे और राजपूत अपने अपने केंद्रों में प्रबल थे। मुसलमानों का सूर डूब रहा था। यदि फूट न होती तो किसी बात की कमी नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी क्रमशः पंजाब और महाराष्ट्र में मुगलों से लोहा ले रहे थे, लेकिन राजपूत, मराठे और दूसरे हिंदू राजा ही उनके खून के प्यासे थे। आपसी फूट के कारण वे एक नई शक्ति के हाथ चढ़ गए। बहुजन मित्रों, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच और पुर्तगाली यहाँ व्यापार के लिए भारत आए थे। उन्होंने भारत की फूट देखा और लाभ उठाते हुए छोटे छोटे राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काना और लड़ाना शुरू किया। जब उन राज्यों में बैर बढ़ जाता तो वे उनके यहाँ सैन्य शिक्षण, तोपंदाजी
आदि का काम करने लगते। जब देशी राज्यों की सख्त छीड़ हो गई तो विदेशी प्रबल हो गए। इस दांव पेच में अंग्रेज सफल हुए। उन्होंने दूसरों डच आदि को निकाल दिया और राज्यों को हड़पना शुरू किया। पहले वे देशी रियासतों के संरक्षक बने, फिर उन्हें हड़प गए। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में विद्रोह हुआ, जो कई कारणों से असफल रहा। इसमें गोरखों ने अंग्रेजों की मदद की। सिंधिया और होलकर जैसे राजा अंग्रेजों के वफादार बने रहे। सिंधिया ने नाना साहब और तत्या टोपे को गिरफ्तार करवाया। हिंदू रानी झांसी नाना साहब के अधीन लड़े तो मुसलमान बादशाह जफर के अधीन। मित्रों, सन 1947 तक पौने 200 साल राज करने के बाद अंग्रेज यहाँ से गए। हमारे प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कम अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की व्यवस्था के अधीन ज्यादा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे। नतीजा ये हुआ कि जब भारत अंग्रेजों की दास्ता से आज़ाद हुआ तो दो हिस्सों में भारत बट गया। बंटवारे की बात मान लेने पर भी बेशुमार लोगों का खून बहाया गया। मित्रों, इस वीडियो में भारत में राजाओं के बीच और जनता असमंजस में फूट का कारण भारत की दशा क्या हुई, इसी को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। मित्रों, अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होते हैं। जय भीम, जय भारत।